भगवान ने कहा, गौतम, मार्ग की पहचान के लिए तुम्हें मैं कसौटी देता हूं, जिसके कारण से तुम्हें ये समझने में कठिनाई नहीं आएगी कि तुम सही मार्ग पर हो या गलत मार्ग पर, और इसके बाद तुम्हें किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। गौतम ने कहा कि भगवान कृपा करें। भगवान ने कहा, गौतम, मार्ग को पहचानने से पहले तुम्हें धर्म को पहचानना होगा। धर्म क्या है ये समझना होगा। धर्म है वथु स्वभाव धम्म, आत्मा का स्वभाव ही उसका धर्म है। क्या है आत्मा का स्वभाव? इसको पहचानने का भी तरीका है। जिस अवस्था में आप लगातार रह सकते हैं, वह अवस्था आपके आत्मा के स्वभाव की है। जैसे आप क्रोध में लगातार नहीं रह सकते, अहंकार में लगातार नहीं रह सकते, लेकिन शांति में, प्रेम में आप लगातार रह सकते हैं। क्रोध के बाद तुम्हें शांति में लौटना ही पड़ेगा। इसलिए क्रोध स्वभाव नहीं, शांति स्वभाव। नफरत के बाद तुम्हें वापस प्रेम के मार्ग पर आना ही पड़ेगा। इसलिए नफरत धर्म नहीं है, स्वभाव नहीं है, प्रेम स्वभाव। इसकी दूसरी पहचान बहुत गजब की भगवान ने बताई। भगवान ने कहा, गौतम, जो जो तुम अपने लिए चाहते हो वो सब आत्मा का स्वभाव है, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। सोचो, यह सिर्फ इंसान पर लागू नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियम सार्वभौमिक होते हैं। जो सब पर लागू हो उसी को स्वभाव समझो, धर्म समझो। संसार का प्रत्येक जीव जो चाहता है वो उसकी आत्मा का स्वभाव है। जिसको कोई चाहे कोई ना चाहे वो आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता, वो धर्म नहीं हो सकता। ऐसा क्या है जिसको सब जीव चाहते हैं, चाहे इंसान हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, हर जीव जिसे चाहता है वो उसका स्वभाव है, वो उसका धर्म है। क्या है? जिसे हिंदू भी चाहे, मुसलमान भी चाहे, जैन भी चाहे, बौद्ध भी चाहे, नास्तिक भी चाहे, ऐसी क्या चीज? क्या कोई जीव ऐसा है जो शांति नहीं चाहता? क्या कोई जीव ऐसा है जो प्रेम नहीं चाहता? संसार का प्रत्येक जीव शांति चाहता है, प्रेम चाहता है, आनंद चाहता है, सुख चाहता है। इसका मतलब है कि प्रेम, शांति, आनंद ये ही धर्म है।
कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मरना आत्मा का स्वभाव नहीं है, मरना आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा अमर है, शाश्वत है। कोई भी जीव दुख नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि दुख भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, दुख भी धर्म नहीं है। गौतम इस बात को अपने गांठ से बांध कि जो जीव अपने लिए चाहता है वो जीव धर्म चाहता। संसार का प्रत्येक जीव धर्म चाहेगा। आप कहेंगे कि संसार को तो धन चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या कोई व्यक्ति धन को धन के लिए चाहता है या धन को शांति के लिए चाहता है, सुख के लिए चाहता है? एक शराबी शराब पी करके गंदे नाले में पड़ा है, बेहोश। एक साधक साधना के लिए बैठा है, गुफा में ध्यान लगाए। एक व्यापारी सवेरे से शाम तक भूखा प्यासा अपने व्यवसाय के लिए अपनी दुकान पर, अपने ऑफिस में सारा दिन बैठा रहता है। देखने में आपको तीनों अलग अलग दिखाई देंगे, तीनों के मार्ग अलग हैं, रास्ते अलग हैं, लेकिन खोज तीनों की एक ही है। तीनों क्या खोज रहे हैं? तीनों खोज शांति ही रहे हैं, सुख ही रहे हैं, आनंद ही रहे हैं। शराबी समझता है कि शराब पीने से मैं दुख से मुक्त हो जाऊंगा, आनंद आएगा। साधक सोचता है ध्यान से आनंद आएगा, व्यापारी सोचता है धन से आनंद या शांति या सुख आएगा। खोज सबकी क्या है? सुख की है, शांति की है, आनंद की। क्योंकि कोई भी चेतना सिवाय अपने स्वभाव के किसी और चीज को चाह ही नहीं सकती। आप क्या करते हैं?